माता रानी से मांगी मां ने मन्नत, बेटा पैदा हुआ तो नाम रखूंगी लक्ष्मी नारायण। लड़का आईएएस बनने के बाद भी नहीं भूला धर्म। भगवान राम के लिए न्यौछावर कर दी पूरी प्रॉपर्टी। 5 करोड़ का चेक देकर कहा तैयार कीजिए सोने के अक्षर से लिखी रामचरितमानस। अयोध्या वासी नहीं देश का हर सनातनी करेगा इस रिटायर आईएएस को सलाम। 22 जनवरी को मोदी योगी दे सकते हैं बड़ा सम्मान। जो कहते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, उन्हें यह कहानी एक नहीं बल्कि 10 बार सुननी चाहिए। चेन्नई का एक परिवार दिल्ली के बिरला मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा। पूरे मंदिर में वीवीआईपी व्यवस्था थी, क्योंकि जो पति पत्नी दर्शन के लिए पहुंचे थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। पति केंद्र सरकार में सचिव थे, जबकि मां हाउसवाइफ थी, यानी पैसे की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो संतान की। महिला ने भगवान से मन्नत मांगी कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम लक्ष्मी नारायण रखूंगी। भगवान के आशीर्वाद से बेटे का जन्म हुआ और बड़ा होकर वो एक आईएएस ऑफिसर बना, और वो भी सिर्फ जिले का डीएम बनकर नहीं रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह के दौर में कई अहम पदों की जिम्मेदारी निभाई और फिर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय में भी सेवा दी और फिर रिटायर हुए। पर अभी एक बड़ा काम बाकी था। ये वो दौर था जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर निर्माण के लिए फैसला सुना चुका था। बड़े बड़े दिग्गज राम मंदिर के लिए लाखों करोड़ों चंदा दे रहे थे। इन्होंने भी सोचा कि दूं, पर फिर आईएएस वाला तगड़ा दिमाग लगाया। कहा कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे सदियों तक याद रखा जाऊं। इसीलिए इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर रामचरितमानस बनवाने का फैसला किया। अब आप कहेंगे रामचरितमानस तो बाजार में हजारों रुपए में मिल ही जाती है, फिर इसके लिए पूरी प्रॉपर्टी क्यों बेचनी पड़ी? तो उसकी वजह भी सुन लीजिए। 10,902 पदों वाले रामचरितमानस को बनाने में कुल 5 करोड़ रुपए लगेंगे। इसका हर पन्ना तांबे का होगा, जिन्हें 24 कैरेट सोने में डुबाया जाएगा। फिर इस पर स्वर्ण जड़ित अक्षर लिखे जाएंगे। यानी ये कहें कि रिटायर्ड आईएएस लक्ष्मी नारायण सोने का रामचरितमानस बनवा रहे हैं। सवाल पूछे जाने पर नाना पाटेकर के स्टाइल में कहते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, पेंशन ही खर्च नहीं कर पाता। दाल रोटी खाकर साधारण रहने वाला इंसान हूँ। दान के नाम पर धन की लूट खसोट से बेहतर यही है कि प्रभु की चरणों में पुस्तक अर्पित कर दूं। इनकी ये सोच बताती है कि अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कितनी ईमानदारी से काम किया होगा। साथ ही ये भी पता चलता है कि 22 जनवरी को पीएम मोदी जब मंदिर उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे तो मोदी योगी इन्हें सम्मानित भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस बनवाना कोई साधारण काम नहीं है। पैसे बड़े बड़े दिग्गजों के पास हैं, पर यह भक्ति भाव होना और साथ में नाम ही लक्ष्मी नारायण होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ऐसे में इनकी ये सोच आजकल की युवा पीढ़ी, खासकर उन लोगों के लिए बेहद सार्थक नजर आती है जो अधिकारी बनते ही घोटाला करने लगते हैं। अगर आपसे पूछें कि आपके जिले के किस अधिकारी ने रिश्वत लेकर आपका काम किया, तो हो सकता है कि आप कईयों के नाम गिनवा दें। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल हो या फिर छत्तीसगढ़ की रानू साहू, जिन्हें ईडी ने पकड़ा। ये वो लोग हैं जिन पर न सिर्फ घोटाले के आरोप लगे, बल्कि इन आरोपों में ये जेल भी गए। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो समीर बिश्नोई से लेकर सौम्या चौरसिया तक ऐसे कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आ जाएंगे, जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई पर न सिर्फ नजर डाली बल्कि उसे हड़प डाला। अगर इन्होंने भी रिटायर्ड आईएएस लक्ष्मी नारायण की तरह सोचा होता, ईमानदारी से अपना काम किया होता, हम ये नहीं कहते कि उनकी तरह ही ये प्रॉपर्टी भगवान को दान कर दें या प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि जितने दिन भी सेवा दें, सेवा भावना से काम करें। घोटालेबाजों को पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियां तो हैं ही, और फिर भी ये नहीं पकड़े जाएंगे तो भगवान के घर तो सबका हिसाब होना ही है। फिर क्यों ना लक्ष्मी नारायण की तरह हम सोचें। अयोध्या में आज जो भव्य राम मंदिर बन रहा है वो स्वर्ण अक्षरों से जड़ित 151 किलो की रामचरितमानस जब आज की युवा पीढ़ी देखेगी तो सोचिए कैसी भव्यता का भाव आएगा। आप इन साहब के इस शानदार काम पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं। साथ ही ये स्टोरी आप अपने जिले के अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो कुछ सीख सकें।